कितना बार ये रोटेट करता है मालूम है आपको? कितना? 400? 250? ज्यादा है। एक बार में 250? इस पे देखना, इस पे लिखा होगा आपका 4000 से 6000। एक बार में जो पूरा राउंड लेता है ना तेजी से, 4000 से 6000 आपका जो व्हील है ना, व्हील उतनी उसका मतलब कई गुना उतना राउंड कर लेता है वो। आप देखे होंगे कोई भी ग्राइंडर चलाता है बंदा, उस पे कवर गार्ड नहीं होता है। वो क्या करता है कि जब मशीन को जब चलाने जाता है ना बंदा, वो देखना कभी भी जब चलाता है तो उसकी उंगली जब कटती है तो उसको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है, वो फटाक से निकल जाता है कट के। तो जो गार्ड जो दिया होता है ना, वो मशीन के लिए सुरक्षा के लिए नहीं है, वो आदमी की सुरक्षा के लिए है। लोग बोलते हैं अरे मशीन में गार्ड लगा है तो मशीन की सुरक्षा हो रही है। मशीन का तो हो ही रहा है, बट जो चला रहा है ऑपरेटर, उसका मेन सुरक्षा है। इस चीज का विशेष ध्यान रखो। ये नहीं है कि भाई हम ऐसे ही यूज कर ले रहे हैं। आप लोग भी जब ये टॉर्क मशीन चलाते हो, टॉर्क मशीन चलाते हो ना, उसको क्या करना है, जब भी आप चलाते हो एक बार उसको प्लस इसका जो अपना सॉफ्ट है उसको चेक करो, केबल चेक करो, इसका स्विच ऑन ऑफ चेक करो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि उल्टा घूमने लगता है, घूमता है ना, वैसा नहीं होना है। अगर वैसा हो रहा है, एक बार आपने चेक किया उल्टा घूम रहा है, तो उसको यूज मत करो। इसको तुरंत इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, या तो स्टोर डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको जमा करा के उसको रिपेयर करवाओ। अगर ये कहीं उल्टा घूम गया, कहीं आपकी कलाई वगैरह में मोच भी आ सकती है, तो इसलिए मशीनों से कोई लापरवाही नहीं करना है। जब भी आप टॉर्क मशीन यूज करो, ऊपर में आप लोग को डेली बताता हो, जब भी यूज करते हो इसमें क्या करना है, ईयरबड्स भी आता है हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है, ईयरबड्स ईयरमफ्स आते हैं, उसको लगा के यूज करना है। अगर नहीं यूज करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका हियरिंग लॉस होगा। हियरिंग लॉस तो समझ रहे होंगे सारे लोग। तो धीरे धीरे क्या होता है, कानों में जो सुनने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एक टाइम ऐसा आएगा 15-20 साल के बाद आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, तो बहरों की श्रेणी में आप घोषित हो जाओगे। ये बात है, हकीकत है। दीदी बुलाएगी, ए जी इधर आइए ना, तो पता चलेगा कि उधर गए पड़ोसी बोला है। जब ये लोग अभी ऐसे नॉर्मली में लोग क्या करते हैं, ईयरबड हमेशा लगा के रखते हैं कानों को। मैं भी पहले बहुत लगाता था, छोड़ दिया हो। तो इससे क्या है, कानों को थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा अगर कोई बोलेगा ना तो थोड़ा हल्का कम सुनाई देगा, और फिर उसको लगेगा कि थोड़ा तेज हमें सुनने की वो लालसा रहेगी उसको, अरे थोड़ा तेज बोलो यार, नहीं समझ में आया। तो क्या होता है हमारा कंस्ट्रक्शन में, ये सभी एक हजार्ड है, एक खतरा है। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, ये जो तीनों मशीन आप यूज कर रहे हो, इसमें सबसे सेफ कौन दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, ये जो दोनों है आप लोगों के पास, यहाँ पे सॉकेट होनी चाहिए। आप जब व्हील चेंज करते हो तो कैसे करते हो? व्हील चेंज कर लेंगे आप, जहाँ से पैनल से कनेक्शन लिए हो वहां पे जाके निकालते नहीं होंगे, यहीं से आप व्हील चेंज कर देते होगे। जब ये तार इतना छोटा दिया है तो इसमें आपने मेल और फीमेल लगवा लिया है, ये दोनों में भी आप मेल और फीमेल लगाओ। इसमें मैं एक जगह देखा था कि यहाँ केबल कहीं कटा हुआ था, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। हाँ, ये यहाँ पे केबल इस टाइप का जो आता है ना 3 पीस का, इसको लगवाओ, नहीं तो टेपिंग करवाओ, ठीक है। वहाँ दोनों में आप लोग प्लग लगवाओ, केबल कोड। यहाँ पे मेल फीमेल की कमी नहीं है, आप इशू करवा के वहाँ लगवा सकते हो, आपके लिए सेफ्टी के लिए है। दूसरा चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, इरेक्शन वाले टीम को, आप लोग कल का 2 मिस्टेक किए हो। 2 मिस्टेक में क्या है, पहला मिस्टेक है, आप देखो वहां पे रस्सी है लाइफ लाइन का, जो आप लोग लेके गया है, आपको ऐसा नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपने बांध रखा है उसको, अच्छी बात है, हम समझ रहे हैं कि हाँ वो बांधा हुआ है। कल का कोई ऑडिटर आएगा, कोई विजिटर आएगा, रेलवे के अगर कोई अधिकारी आता है यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए, वो देखेगा तो बोलेगा वो बहुत गलत है, वो गिरेगा तो एची के ऊपर भी जा सकता है। दूसरा चीज, गैस कटिंग, आप गैस कटिंग से उसके ऊपर चला रहे हो, तो जब आप वहां से अब जब ब्लॉक खत्म होता है तो उस टाइम में जब आप उधर से आते हो, या तो उसको लेके आओ, नहीं तो आप टाई करो। आप लोगों ने टाई भी नहीं किया, दोबारा आपको भेज के टाई करवाना पड़ा। पहला चीज, आपको आने जाने में जो टाइम किल हुआ वो तो हुआ ही हुआ। दूसरा चीज है, अगर वहां पे बाई मिस्टेक आप छोड़ देते
हम लोगों का नजर नहीं पड़ता तो क्या होता, वो गिरता, यहाँ जो वची के ऊपर गिरता, वहां भी डिस्टरबेंस होती। अगर यहाँ ट्रेन रुकेगी, कुछ होगा, फिर उसके ऊपर से रेलवे वाले पेनल्टी करेंगे कंपनी के ऊपर। जो हम लोग ब्लॉक लेते हैं, ब्लॉक का महत्व समझिए। जैसे हम लोग के शरीर में ब्लड जाता है ना, ब्लड, हम लोग किसी से ब्लड खरीद के अंदर लेके आदमी चलते हैं ना, वैसे यही है, खरीदा जा रहा है ब्लॉक को। ट्रैफिक ब्लॉक हो या पावर ब्लॉक हो, कंपनी अगर थोड़ा सा भी, अगर उसने 12:40 तक का टाइम दिया है, अगर 12:50 कर दिए, 1 कर दिए, तो आधा घंटा की पेनल्टी मार देगी कंपनी के ऊपर। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन कल का 2 मिस्टेक हुआ है, आप भी इसमें इंश्योर करिए। आप सुपरवाइजर हो तो केवल ऐसा थोड़ी है कि रस्सी बांधना है उसमें जाके, इस चीज पे देखना है। ये रस्सी वस्सी जो भी है उसको छुड़ाना है। प्रोग्रेस तो है ही, अगर प्रोग्रेस नहीं दोगे तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में अगर कोई घटना हो जाएगी तो क्या बोलेगा लोग, देखिए तो काम थोड़ा लेट से हो चलेगा, लेकिन किसी को चोट नहीं लगना चाहिए, ऐसा सब लोग बोलता है ना। तो इसका डायलॉग नहीं समझना है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि यार करो बाद में देख लेंगे, नहीं बोलो कि तुम डायलॉग मत मारो। जब कल ही तुम खुद बोल रहे थे कि पहले काम को करना है, पहले आप सेफ्टी देखो, उसके बाद दूसरा टाइम में काम होगा। सेफ्टी फर्स्ट क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है ना। ये तो लुभावनी बातें तो है नहीं। एक चीज बताऊं मैं, आप छोटा सा एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा देता हूं कि सारा डिपार्टमेंट के गलती का सुधार किया जा सकता है, लेकिन सेफ्टी डिपार्टमेंट के तौर पे काम करते हुए बंदे अगर उसमें कोई गलती करते हैं तो उसमें कोई सुधार नहीं होगा। आप अभी ट्रस्ट उठा रहे हैं, ट्रस्ट में अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो आप काट छांट करके उसको कर ले रहे हैं सही। आप मानिए कोई कॉलम उठा लिए, कोई बीम उठा लिए, कोई ब्रेसिंग उठा लिए, तो गलत इरेक्शन कर दिए, दोबारा क्या करेंगे, उसको खोल कर सही कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिविल वाले हैं, किसी भी अगर कॉलम को उन्होंने गलत कास्ट कर दिया तो उसको तोड़ के फिर दोबारा सही करा सकता है। अगर आप समझिए कि कोई मशीनरी है, अगर उसमें कोई फॉल्ट हो गया, टूट गया, फट गया, तो उसको बनवा सकते हैं ना। लेकिन कोई बंदे का अगर कान कट के गिर जाता है, हाथ टूट जाता है, या बंदे को अगर सेटल हो जाती है, फिर दोबारा उसको जिंदा किया जा सकता है, नहीं हो सकता ना। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट एक ऐसी डिपार्टमेंट है जिसकी गलती दोबारा सही किया नहीं जा सकता। अगर एक बार गलती हो गया तो फिर वो वापस आने वाला नहीं है। जैसे तीर और धनुष देखे हो ना, जब कमान छोड़ दोगे आप अपने हाथ से तो फिर वापस आना नहीं है, किसी के बस में नहीं है कि वापस आ जाएगा। ये जुबान है, जुबान से जो हमारी बात निकल गई, अभी मैंने आपका नाम ले लिया, जैसे मैं किसी का नाम संजय ले लिया, फिर वापस मैं उस शब्द को ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। उसी हिसाब से है कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपको खुद की सेफ्टी करनी है। कल के दौरान कुछ हो जाएगा, कंपनी आपको अनफिट करार देके आपको बाहर कर देगी, बोलेगी आप अनफिट हो, आप नहीं कर पाओगे। कितना बड़ा रीजर हो, आप 20 साल से काम कर रहे हो, कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बोलेगी आप अनफिट हो, जाओ। तो आप लोग भी है मशीन यूज कर रहे हो, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए फिर, थैंक यू, जा सकते हैं आप लोग। ठंडी लग रहा है, ठंडी की व्यवस्था कुछ नहीं है।